हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर लिया था, तो उसी के साथ हम लोग प्रश्नावली 1.3 को आज कंप्लीट करेंगे। और 1.3 में आपका दिया गया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर यहाँ पर चर्चा करना है। तो गाइस, मैंने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इंट्रोडक्शन वाले क्लास में मैंने करा रखा है। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर के क्लिक करके आप परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ सकते हैं किसको बोलेंगे। अगर वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वो देखने के बाद आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से बनेगा। तो चलिए, प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो गाइज, यहाँ पर आपको सिद्ध करने के लिए कहा है कि √5 तो अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम लोग अपनाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या मानना पड़ेगा, जो बताया जा रहा है आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा है, तो आपको मानना पड़ेगा परिमेय। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहाँ परिमेय संख्या में क्या होता है, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य अर्थात P और Q का जो HCF होगा, P और Q का जो HCF होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, √5 दिया गया है। √5 परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 करेंगे। अब क्या करेंगे, जब भिन्न में दिया रहता है और भिन्न में दिया हुआ था और बराबर का चिन्ह हो तो हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुना करते हैं। तो तिरछा गुना करेंगे तो इसको 1 को P से गुना करेंगे तो क्या होगा, P हो जाएगा। अब √5 को Q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5Q हो जाएगा। √5Q हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा वर्ग करोगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर √5 है और Q करोगे, Q का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर √5 का जब स्क्वायर करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या, 5। अब Q का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। ओके गाइज, ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ ये समझ में आता है कि सर P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है। इसका मतलब है कि Q स्क्वायर 5 जो है किसका गुणांक में है, Q स्क्वायर का गुणांक में। यहाँ पर देखिएगा 5 जो है ये Q स्क्वायर का गुणांक में है। Q स्क्वायर का गुणांक में जब है तो इसका मतलब है कि ये 5 जो है P ये P स्क्वायर से विभाज्य होगा। मतलब P स्क्वायर जो है किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, जब P स्क्वायर आपका 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे 25 ले लेता हूँ। तो 25 अगर 625 से हम अगर 25 को विभाजित करते हैं तो बिल्कुल ये विभाजित होगा। उसी तरह अगर 5 से भी विभाजित करेंगे 625 को, फिर भी विभाजित होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि P स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी, इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगी। P भी किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। अब फिर इसको अगला प्रोसीजर क्या होता है, अब करके लिखेंगे P बराबर हम क्या मान लेते हैं, ये 5Q स्क्वायर को 5R मान लेते हैं, 5R। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर क्या हो जाएगा, 25 का R स्क्वायर हो जाएगा। अब P स्क्वायर का मान रख दो। P स्क्वायर का मान हमारे पास क्या दिया गया है, P स्क्वायर का मान हम निकालेंगे तो 5Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग P स्क्वायर का मान रखने पर, P स्क्वायर का जब मान रखेंगे तो पी स्क्वायर का मान रखेंगे तो पी स्क्वायर का मान हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर निकला है। तो पी स्क्वायर की जगह पर 5 क्यू स्क्वायर लिखेंगे।
बराबर हमारे पास क्या दिया गया 25 आर स्क्वायर, तो 25 का आर स्क्वायर लिखेंगे। ओके, 25 का आर स्क्वायर लिखेंगे। 25 का जब आर स्क्वायर लिखेंगे, ये 5 को उधर भेजो, क्यू स्क्वायर बराबर 25 का आर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से 5 कटा दोगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 आर स्क्वायर होगा। तो गाइज यहाँ पर अब जो है ये 5 जो है आर स्क्वायर का गुणांक में, जब आर स्क्वायर का गुणांक में है तो ये 5 जो है क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, जब यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि पी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। उसी तरह यहाँ पर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी किससे विभाजित होगा 5 से विभाजित होगा, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको बताया गया क्वेश्चन में HCF पी और क्यू का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए। लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पर पी स्क्वायर, पी भी 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, पी भी 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है। जब दोनों, अगर पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य है तो इसका HCF 1 नहीं होगा, इसका HCF 5 होगा। और HCF जब 5 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूँकि पी और क्यू 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः पी और क्यू का जो HCF होगा, HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। HCF तो हमारा 1 नहीं निकला, HCF क्या हो जाएगा, या नहीं तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं HCF बराबर 1 नहीं है, अतः हमारा हमने जो माना था वो गलत है, हमारा कथन गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया। प्रूफ लिख देना यहाँ पर। ओके गाइज, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको ज्ञात करने के लिए क्या करा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए यह प्रोसीजर है, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने क्या किया कि जो √5 अपरिमेय संख्या था तो हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। तो परिमेय संख्या होने के लिए आपका क्या चाहिए, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए और HCF जो है इसका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो HCF हमारा 1 नहीं निकला, हमारा HCF क्या निकल चुका था 5 निकल चुका था। इसीलिए जो हमने अवधारणाएं जो मानी थी वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से बता दूंगा। चलिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि 5 + 2√5 यानी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो फिर इसको भी वही हम लोग करेंगे, मान करके बनाएंगे। सेम कंसेप्ट बनेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, सेम कंसेप्ट से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है माना 3 + 2√5 एक, हमने इसको मान लेता हूँ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां क्या नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात पी और क्यू सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य अर्थात HCF जो होगा पी और क्यू का जो HCF होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या दिया गया है, 3 + 2√5 बराबर में क्या हो जाएगा, P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग किस में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये √5 को सिर्फ यहाँ पर छोड़ेंगे, बाकी ये सब जितने भी है सबको उधर भेजेंगे। तो 3 प्लस में है तो 3 को उधर भेजेंगे, तो इधर क्या बचेगा 2√5
2√5 बराबर पी प्लस पी बटे क्यू माइनस, इधर प्लस में 3 था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। अब ये 2√5 के साथ गुना में है तो उधर भेजेंगे तो भागा में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, √5 बराबर पी बटे क्यू माइनस का 3 और पूरे का बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पी बटे क्यू भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या और यहाँ पर जो 2 आया ये भी परिमेय संख्या, मतलब ये पूरे के पूरे आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या पूरे के पूरे परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि √5 जो है क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो बराबर का चिन्ह लगता है तो आपका क्या होना चाहिए, इधर भी परिमेय होना चाहिए, इधर भी परिमेय होना चाहिए, या फिर इधर अपरिमेय है तो उधर भी, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर है। अगर परिमेय है तो दोनों तरफ परिमेय, अपरिमेय है तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, अपरिमेय। लेकिन हमारा क्या हो गया, एक तरफ परिमेय हो गया और एक तरफ क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, इसीलिए ये हमारा क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। इसीलिए हमारा क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारी अवधारणा चूँकि √5 बराबर नहीं है किसका, पी बटे क्यू माइनस 3 और बटे में 2 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसीलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्योंकि हमारा प्रूफ यहाँ पर प्रूफ भी लिख देना, सिद्ध कर दिया हमने कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। ये चीज़ ये प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। ओके गाइस, समझ में आया होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में दिया गया है 1/√2। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर में फिर वही करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। P और चलिए P और Q सहभाज्य है, सहभाज्य अर्थात HCF जो होगा P और Q का वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या दिया गया, 1/√2 दिया गया और परिमेय संख्या होने के लिए क्या होता है, P/Q होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, पलट दो, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1 बराबर P/Q। फिर वही काम, बराबर में है भिन्न में है तो क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, P को 1 से गुना करेंगे वही P हो जाएगा, और फिर √2 को Q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2Q हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने किया था, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो P² बराबर क्या हो जाएगा, 2Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 जो है Q² का गुणांक है, इसका मतलब P² से विभाजित होगा। P² जो विभाजित होगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि P² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसीलिए P भी 2 से विभाजित होगी, इसीलिए P भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। इसको हम लॉक कर देते हैं। अब उसी तरह फिर अब अगला प्रोसीजर जो होगा क्या लिखिए, अब देखिए अब फिर क्या करेंगे, माना P² बराबर 2 है,
तो 2 को 2r मान लेंगे, 2r मान लेंगे, p बराबर 2r। फिर यहाँ पर करेंगे वर्ग करने पर p का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर बराबर 2r का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r का वर्ग, तो p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब p स्क्वायर की जगह पर p का मान रखेंगे, p का मान हमारा क्या निकल चुका है 2q। p स्क्वायर का मान रखने पर, p स्क्वायर का मान रखने पर, तो p स्क्वायर की जगह पर p स्क्वायर का मान रखेंगे, क्या हमारे पास 2q स्क्वायर है बराबर 4r स्क्वायर है, 4r स्क्वायर है, तो q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही बात यहाँ 2 जो है r का गुणांक में है तो q स्क्वायर से विभाजित होगा, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। जब q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी क्या होगी 2 से विभाजित होगी, तो q भी 2 से विभाजित होगी, q भी 2 से विभाजित होगी। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये हुआ कि ये भी q भी 2 से विभाजित हुआ, p भी 2 से विभाजित हुआ, तो फिर HCF हमारा 1 नहीं होगा। जब HCF 1 नहीं होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि p और q सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, इसीलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इसको प्रूव कर देना, हो जाएगा प्रूव। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर भी समझ में आया होगा। अब आप लोग का SW में क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर और 3 नंबर SW में छोड़ देता हूँ, आप लोग कंप्लीट करके आइएगा। अगर नहीं होता है, नहीं बनेगा तो फिर इसको कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।